प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करें यूपी टीईटी पीईटी कम्युनिस्ट डिपार्टमेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला देखिए। पहला इसमें प्रश्न दिया है कि यदि ए और बी दो अवयव इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी और बी ए बराबर ए, तब बी स्क्वायर किसके बराबर है। पहला इसमें दिया है बी, दूसरा दिया है ए, तीसरा दिया है आई, चौथा दिया है ए प्लस बी। देख लेंगे, यहाँ पे हमारा दिया है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, बी डॉट बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बी की जगह पे हम ए बी लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा बी। इसके जगह पे लिख लेंगे ए बी। कितना लिख लेंगे, ए बी। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको लिख सकते हैं बी ए इंटू बी, बी ए इंटू बी। अब देखिए, बी ए की जगह पे ए होगा तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, ए बी हो जाएगा। ए बी का मान हमारे पास कितना है, बी है, यानी पहले का विकल्प हमारा ए सही है। यदि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 7 और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स बिलोंग्स टू आर, तब एक्स के किस मान के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर 25 है। देखिए, पहला दिया है -3 3, दूसरा दिया है -2 2, तीसरा दिया है रूट में -2 रूट में 2, चौथा दिया है रूट में -3 रूट में 3। अब यहाँ पे देखिए, पहले ये हमारा दिया है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना दिया हमारा 25। इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा 25। तो जी ऑफ एक्स का मान हमारे पास कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 25। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स, यहाँ एक्स की जगह पे हमको रखना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 25। देखिए, एक्स की जगह पे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 7, 2 पहले से है, 7 इसमें है। देखिए, 7 इधर क्या है, प्लस जाएगा तो माइनस होगा, या फिर इसमें 2 से गुणा हो जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14 प्लस 7 बराबर हो जाएगा हमारा 25। अब यहाँ से देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 14 7 21 बराबर 25। 21 इधर क्या प्लस जाएगा तो माइनस होगा, तो 2x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 21, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4। 2 इधर क्या है हमारा गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो x स्क्वायर बराबर 2। अब ये वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, वर्गमूल के 2 मान होता है, प्लस और माइनस रूट में 2, यानी इसका हमारा क्या है, सी विकल्प सही है। यदि कास इनवर्स पी प्लस कास इनवर्स क्यू प्लस कास इनवर्स आर बराबर पाई हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। पहला दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1, दूसरा दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 1, तीसरा दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2p क्यू आर आर बराबर 1, चौथा दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसको लगाने जाएंगे तो सबसे बढ़िया जो मेथड होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। पहले यहाँ पे देख लेंगे कैसे स्क्रॉल करेंगे, देख लीजिए, ये हमारा दिया है कास इनवर्स पी प्लस कास इनवर्स क्यू प्लस कास इनवर्स आर बराबर पाई। अब देखिए, हमको पाई को 3 बराबर भागों में हमको तोड़ देना है। जैसे देखिए, 3 बराबर पाई बाई 3, पाई बाई 3 और पाई बाई 3 जोड़ देंगे तो पाई हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे देखिए, कास इनवर्स पी बराबर हो जाएगा हमारा पाई बाई 3, कितना होगा पाई बाई 3, या पी बराबर बोल सकते हैं कास पाई बाई 3, ये 60 होगा, का 60 अंश का मान हमारा कितना हो जाएगा 1/2। वैसे ही क्यू का मान भी 1/2 और आर का भी मान हो जाएगा हमारा 1/2। अब इसमें रख के देख लेंगे, पी क्यू आर का मान विकल्प में रख करके हम देख लेंगे। इसका देखिए, अब यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4, 1/4, 1/4 बराबर 1, तो इधर से ये हो जाएगा हमारा 3/4 बराबर 1, दोनों बराबर है, यानी ये हमारा नहीं होगा। इधर से भी देखिए, तो इधर से भी ये माइनस है, तो अब ये भी हमारा क्या होगा, ये भी नहीं होगा। और नीचे वाला हमारा क्या है, 0 के बराबर दिया है ना, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है, इसका सी विकल्प हमारा सही है। यदि त्रिभुज एबीसी में कैपिटल आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए बी सी बटे में आर ए प्लस बी प्लस सी का मान है। देखिए, पहला दिया है 12, दूसरा दिया है 10, तीसरा दिया है 14, चौथा दिया है 16। अब यहाँ से देख लेंगे, कैपिटल आर हमारा क्या है, तो वाह्यता वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर हमारा क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए, कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है हमारा ए बी सी बटे का 4 डेल हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए, आर बराबर होता है डेल बटे का एस, डेल बटे का एस, एस इधर भाग आएगा तो गुणा होगा, तो एस आर बराबर हो जाएगा हमारा डेल, डेल का मान यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए,
इधर से हमारा क्या होगा, कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे में 4, इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा, आर इंटू एस, आर इंटू एस। अब देखिए एस बराबर हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप बटे का 2। अब यहाँ पे देखिए आर का मान दिया है 8, कितना दिया है 8, ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा 4R। अब इसके बाद से अब यहाँ से देख लीजिए इसका मान हमारे पास क्या दिया है, ए बी सी बटे का 2, देखिए 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 इधर भाग आएगा तो गुणा होगा, तो 8 गुणे 2 बराबर ए बी सी बटे का आर ए बी सी, आर दूना का 16 इजकल टू ए बी सी बटे का स्मॉल आर ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 16। देखिए इसका हमारा डी विकल्प सही है। दिया है कि बस का ऑडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 किलोमीटर दर्शाता है, यानी मीटर होता है, यानी मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, यहाँ से देखिए ये हमारा कितना है 3000 है, ये हमारा कितना है 3600, यानी टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 600, ये हमारा क्या है बस यात्रा किया है, 3600 दर्शाता है। अब कह रहा है कि यदि यात्रा में 8 घंटे लगे हैं, यात्रा में 8 घंटे लगे हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए, बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे का कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे का कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी हमारा देखिए 600 होगा, कितना हो जाएगा 600, अब बटे का टोटल टाइम लगा है 8, कितना लगा है 8 लगा है। अब यहाँ से इसका भाग दे देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 8, 8 छक्के 48, 7 आठे 56, कितना होगा 7 आठे 56, 7 8 5 40, यानी ये हो जाएगा हमारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी बस की औसत चाल, यानी इसका डी विकल्प हमारा सही है। छठवा दिया 1 रुपया, 20,000 पे 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है, तो ब्याज का वार्षिक दर ए दिया है 30%, बी दिया है 15%, सी दिया है 25, डी दिया है 20%। अब यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा मूलधन दिया है कितना दिया है 20,000, ठीक, अंतर इसका हमारा कितना दिया है 800, ध्यान देंगे जब अब एक हमारा इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, ये हमारा क्या है केवल 2 वर्ष दिया रहेगा तभी लगेगा, 3 वर्ष के लिए दूसरा होता है। देखिए तो इधर से हमारा होता है P बराबर डी गुणे 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 बटे का आर का स्क्वायर, हमको आर का मान निकालना है, आर इधर भाग आएगा तो गुणा होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर डी गुणे 40 हो जाएगा, पी गुणा जाएगा तो भाग होगा, तो आर का स्क्वायर बराबर डी गुणे 10,000, ठीक, अब बटे का ये हमारा हो जाएगा पी, तो आर स्क्वायर डी का मान हमारे पास कितना है 8 है, 800 गुणे ये हमारा हो जाएगा 10,000 बटे का ये हमारा हो जाएगा 20,000। देखिए 4 जीरो से हमारा 4 जीरो कट गया, इधर से ये हमारा हो जाएगा 4, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 400, या आर स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 20 का स्क्वायर, यानी आर बराबर हो जाएगा हमारा 20%, यानी इसका हमारा क्या है डी विकल्प सही है। अवकल समीकरण y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर ए, जहाँ ए कोई अचर है निरूपित करता है। ए दिया है सरल रेखाओं का युग्म, बी दिया है दीर्घ वृत्तों का समुच्चय, सी दिया है वृत्तों का समुच्चय, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ आइए देखिए ये हमारा दिया है y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर ए, एक्स इधर क्या हमारा प्लस जाएगा तो माइनस होगा, तो इधर से y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स, इधर हमारा देखिए डी वाई डी एक्स इधर क्या है भाग है जाएगा तो गुणा होगा, इधर हो जाएगा वाई डी वाई बराबर ए माइनस एक्स डी एक्स, दोनों का समाकलन ले लेंगे, तो दोनों का समाकलन लेंगे तो इधर से हमारा हो जाएगा वाई डी वाई बराबर ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y का समाकलन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2, अब यहाँ पे a है तो a का समाकलन कितना होगा ए एक्स माइनस इसका हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, इसमें कोई अचर राशि जोड़ देंगे, इधर ये हमारा क्या है माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस वाई स्क्वायर बटे 2
बराबर ए एक्स प्लस सी। 2 इधर हमारा भाग है जाएगा तो गुणा होगा, तो इधर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax प्लस 2c। क्या हो जाएगा हमारा 2c। ये हो जाएगा हमारा 2c। अब ये हमारा देखिए ये हमारा बन रहा है वृत्त का समीकरण। क्या ये हमारा वृत्त का समीकरण, यानी इसका क्या सी विकल्प सही है, वृत्तों का समुच्चय। नंबर दिया है कि फलन माड में x माइनस 1 प्लस माड में x माइनस 3 का बिंदु x बराबर 2 पर अवकल गुणांक है। ए दिया है -2, बी दिया है 0, सी दिया है 2, डी दिया है हमारा -1। अब देख लीजिए x बराबर 2 पे अब इसको शॉर्टकट लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फलन में x बराबर 2 रख देंगे, जो भी दिया है जितने पे निकालना हो तो उसको रख देते हैं, x बराबर 2 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे, इधर हो जाएगा 2 - 1, कितना होगा हमारा 2 - 1, इसको माड में ही फिर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 - 3, इधर तो हमारा 1 आएगा बट इधर -1 आएगा, कितना होगा -1। तो अब इसका हमको क्या है, केवल चिन्ह से मतलब है, इसे इसके हमारा क्या है मान से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या है, इसका हमारा आया है प्लस, तो यहाँ पे लिख लेंगे x - 1, y बराबर लिख लेंगे x - 1। अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए माइनस आया ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ये हो जाएगा x - 3, तो y बराबर x - 1 - x प्लस 3 हो जाएगा हमारा। तो देखिए x से x हमारा कट गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा -2 होगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 0, यानी इसका अवकल गुणांक हमारा कितना हो जाएगा 0, यानी इसका बी विकल्प हमारा सही है। कि 1 प्लस आयोटा बटे रूट में 2 का पूरे का पावर दिया है 2/3 का एक मान है, ए दिया है रूट में 3 प्लस आयोटा, बी दिया है माइनस आयोटा, सी दिया है आयोटा, डी दिया है माइनस रूट में 3 आयोटा। यहाँ पे देख लेंगे ये हमारा 1 प्लस आयोटा बटे का रूट में 2, इसका पावर दिया है 2/3। अब ये देखिए मैं आप लोग को बताया कि ये हमारा क्या होता है रूट में आयोटा, इसका ये हमारा क्या है रूट में आयोटा का वर्गमूल है, यानी इसका मान हमारा दिया है रूट में आयोटा, इसका मान क्या होता है हमारा रूट में आयोटा, इसका पावर हो जाएगा 2/3। अब देखिए तो इधर से हमारा आयोटा के पावर 1/2 हो जाएगा और 2/3, 2 से 2 हमारा कट गया, आयोटा के पावर हो जाएगा 3, आयोटा के पावर 3, और इसका मान कितना होता है माइनस आयोटा होता है, आयोटा के पावर 3 का मान कितना होता है माइनस आयोटा, यानी इसका बी विकल्प हमारा सही है। कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन थीटा डी थीटा का मान है। पहला दिया है ए दिया है tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सी, बी दिया है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सी, सी दिया है सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस सी, डी दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ से हमारा दिया है कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इसका हम ले लेंगे संयुग्मी, ठीक, तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे भाग कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में माइनस बी, एक क्वेश्चन में प्लस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, तो इधर से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा हमारा। देख लीजिए अब दोनों का हर अलग अलग लिख लेंगे, तो इधर से हमारा हो जाएगा 1 का कास स्क्वायर थीटा, ये होगा हमारा साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1/कास, कास का उल्टा सेक होता है, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा बटे में कास थीटा इंटू 1 में कास थीटा डी थीटा हो जाएगा हमारा, स्क्वायर है तो इधर से कितना होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन बटे कास क्या होगा हमारा टेन थीटा इंटू 1/कास, तो ये कितना हो जाएगा हमारा सेक थीटा हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर का समाकलन कितना होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन सेक का क्या होता है ये हमारा सेक थीटा होता है, प्लस ये इसमें जोड़ देंगे, यानी इसका हमारा देखिए क्या है पहला विकल्प सही है। 11 नंबर दिया है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, बी सी ए हरात्मक श्रेणी में है तो सी ए बी होंगे। पहला दिया समांतर श्रेणी, दूसरा दिया गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा दिया हरात्मक श्रेणी, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए इधर से हमारा दिया है कि ए बी सी समांतर में है, किसमें है ए बी सी, किसमें है हमारे एपी में है, तो यहाँ से इसको बोल सकते हैं 2b = a प्लस सी, इसको ना हो तो समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 1।
अब इसके बाद से देखिए ये हमारा दिया है कि बी सी ए हरात्मक है, इसमें हमारा दिया है कि बी सी ए ये हमारे किस में है, एचपी में है। तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, सी बराबर टू बी एस सॉरी टू ए बी बटे का ए प्लस बी होता है। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे टू बी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए प्लस सी। जैसे ये हमारा दिया है सी बराबर, इसको लिख सकते हैं टू बी इंटू ए, अब बटे में ए प्लस बी हो जाएगा हमारा। देखिए टू बी की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, यानी सी बराबर इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी इंटू ए, अब बटे में ए प्लस बी। क्या होगा, बटे में ए प्लस बी, ये हमारा क्या है, भाग है, आएगा तो गुणा होगा। तो अभी हो जाएगा सी ए प्लस बी बराबर इसका गुणा होगा तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब इधर से हमारा ए सी प्लस बी सी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए सी। देखिए ए सी से सी हमारा कट गया, तो क्या बचेगा, बी सी बराबर ए स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर बी सी। यानी अब देखिए बी हमारा ए बीच में रहेगा, यानी सी बी ए हमारा क्या होगा, जीपी में होगा। सी ए बी किस में है, हमारा जीपी में। इसका मतलब इसका क्या है, बी विकल्प सही है, सी बी ए हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है। नंबर दिया है कि किसी समतल में स्थित 10 बिंदुओं में से 4 बिंदु संरेखीय है तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ए दिया 116, बी दिया 120, सी दिया 112, डी दिया 110। अब देखिए, अब यहाँ पे जब भी दिया रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है एम सी थ्री माइनस एन सी थ्री, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए एम का मान 10 है तो ये हो जाएगा 10 सी थ्री माइनस 4 सी थ्री। अब इसको आप यहाँ से इसको निकाल लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, फिर हमारा हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, माइनस ये कितना होगा हमारा 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ठीक, अब यहाँ से इसको हम तोड़ देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल बटे में ये हो जाएगा 2 गुणे 3, 3 गुणे ये 2 गुणे ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, ये हमारा माइनस है। 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 हमारा कट गया, 7 से 7 हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ये है 10 गुणे 9 गुणे 8 बटे में 3 गुणे 2 माइनस 4। देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 तिली के 9, 4 दूना का 8, 4 3 12 120, 120 माइनस 4 यानी 116। 116 क्या है, हमारे त्रिभुज बन जाएंगे, यानी इसका क्या हमारा पहला विकल्प सही है कि एक त्रिभुज के केंद्रक 2 7 व 2 शीर्ष 4 8 व माइनस 2 6 है तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा। ए नंबर दिया है 0 0, बी दिया है 4 7, सी दिया है 7 4, डी दिया है 7,7। अब देखिए केंद्रक होता क्या है, केंद्रक निकालने के लिए फार्मूला इसका तो देखिए, कैपिटल एक्स मान लीजिए हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे का 3। एक हमारा हो जाएगा कैपिटल वाई बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे का 3। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। देखिए केंद्रक इसका पहला x दिया है 2, कितना दिया है 2, इसके 2 शीर्ष दिए हैं तो एक 4 हो जाएगा, एक होगा माइनस 2, इसको मान लीजिए कि हमारा क्या है x3 अब बटे का 3। इधर ये हमारा क्या है डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस x3, ये घटेगा तो 2 होगा, तो 6 बराबर 2 प्लस x3, 2 इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस, तो यानी 4 बराबर हो जाएगा हमारा x3। x का मान कितना हो गया, ये हो गया 4। इसके बाद से अब देखिए अब y का मान कितना दिया है 7, तो 7 बराबर, अब यहाँ से देखिए y1 का मान कितना दिया है 8 प्लस ये हमारा y2 का मान कितना दिया है 6 प्लस y3 बटे का 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 21 बराबर ये हो जाएगा 14 प्लस y3, ये हमारा क्या है प्लस आएगा तो माइनस, तो 7y बराबर y3, यानी y3 बराबर हो जाएगा हमारा 7, यानी इसके जो शीर्ष होंगे तीसरा x3 y3, इसका मान कितना है 4 7, 4 का मान 7, यानी इसका हमारा क्या है डी विकल्प सही है कि कोई धनराशि एक निश्चित दर से 7 वर्षों में स्वयं के 4 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में स्वयं का 19 गुनी हो जाएगी। देखिए पहला दिया है 36 वर्ष, दूसरा दिया है 40 वर्ष, तीसरा दिया है 45 वर्ष, चौथा दिया है 42 वर्ष। अब इसमें देखिए ये अब इसमें क्या हमारा वर्ष दिया है और ये हमारा क्या है गुणित दिया। अब देखिए ऐसा जब भी रहेगा उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है
लिख लेंगे N1 माइनस एक बटे का N2 माइनस एक इजकल टू T1 बटे का T2। अब देखिए, अब ये हमारा क्या है, 7 हमारा क्या है, टाइम है, T1 का मान हमारा 7 दिया है, ठीक। अब इसके बाद से देखिए कह रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित समय 7 वर्षों का स्वयं का 4 गुनी हो जाती है, यानी N1 का मान कितना दिया है, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। अब यहाँ पे हमारा दिया है 19 माइनस 1, N2 का मान कितना दिया है 19, टाइम हमारा देखिए कितना दिया है 7 बटे का T2 का मान हमको निकालना। अब यहाँ से देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 3, 3 बटे का 18 बराबर 7 बटे का T2। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 36 18, तो अब इधर से हमारा हो जाएगा 1/6 बराबर 7 बटे का T2। इसका क्या होगा हमारा, कीजिए गुणा, यानी T2 बराबर 6 गुणे 7, यानी T2 बराबर हो जाएगा 42 वर्ष में स्वयं का कितनी होगी ये हमारी 42 वर्षों में स्वयं का 19 गुनी हो जाएगी, यानी इसका हमारा डी विकल्प सही है।